ये हमारा एडी बोर्ड टेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे अगर नो पावर का इशू है तो हमारे यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस कंडीशन में सबसे पहले हम एसी वोल्ट की हाई रेंज के ऊपर मल्टीमीटर पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कितने वोल्टेज बन रहे हैं। 240 वोल्ट ये हमारा मेन एसी पे बन रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे ये जो 220 वोल्ट है ये फ्यूज के दोनों साइड आ रहे कि नहीं आ रहे। एक फ्यूज ये रहा का पॉइंट और एक फ्यूज का पॉइंट ये रहा, अगर दोनों साइड आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपके 220 वोल्ट फ्यूज से क्रॉस करके सर्किट में जा रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे 300 वोल्टेज मेन कैपेसिटर पे। उसके लिए हम इसको मल्टीमीटर को डीसी रेंज के ऊपर सेट करेंगे, हाई रेंज के ऊपर। ये से 1000 की रेंज है, इसके ऊपर हम नेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव करके चेक करेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। 284 ये आपके अराउंड 300 के आसपास वोल्टेज होते हैं, थोड़ा थोड़ा डाउन ये आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन सारा सप्लाई बन रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे सेकेंडरी में 12 वोल्ट बन रहे कि नहीं बन रहे। तो हम चेक करेंगे कि सेकेंडरी में हमारे सारे वोल्टेज प्रॉपर बन रहे नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो मेन 12 वोल्ट बनते हैं वो बन रहे कि नहीं बन रहे। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को 200 की रेंज पे रखेंगे क्योंकि हमें बाद में इसमें बैकलाइट भी चेक करनी है। तो पहले नेगेटिव पे यहाँ रखेंगे, एक नेगेटिव ग्राउंड पे रहेगा और एक 12 वोल्ट को यहाँ पे कनेक्टर पे 12 वोल्ट लिखा होता है वहाँ चेक करेंगे। जैसे 12.4 वोल्ट बन रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पूरी पावर सप्लाई सही से काम कर रही है जिसकी वजह से यहाँ 12 वोल्ट बन रहे हैं। अगर यहाँ पे 300 वोल्ट बन रहे हैं और यहाँ 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब हमारी सप्लाई प्रॉपर काम नहीं कर रही है। इस कंडीशन में हमारा एडी बोर्ड खराब है। अगर हमारे 12 वोल्ट बन रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे रिमोट की जो एलईडी लाइट नहीं जल रही है अगर, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आते हैं। यहाँ चेक करेंगे ये वोल्टेज बन रहे हैं, एक ये चेक करेंगे तो ये आईआर के ऊपर जाते हैं। अगर इनमें से कोई ऐसे वोल्टेज है जो नहीं बन रहे, जैसे यहाँ 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे, तो उस कंडीशन में हमारा एडी बोर्ड खराब होता है क्योंकि हमारा आईआर के वोल्टेज शो ही नहीं करेगा, ब्लैंक 12 वोल्ट बनेंगे लेकिन वहां जाएंगे नहीं। अब हम चेक करेंगे बैकलाइट के वोल्टेज कि हमारा टीवी में अगर बैकलाइट का इशू आ रहा है और वो एडी बोर्ड का फॉल्ट तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 की रेंज के ऊपर ही रखेंगे। अब बैकलाइट कनेक्टर के ऊपर चेक करेंगे, ये 40 वोल्ट है, 32 इंच का टीवी है तो इसमें 40 वोल्ट 40 वोल्ट के आसपास की बैकलाइट होती है तो उतना वो कनेक्शन पे शो करता है। अगर ये बैकलाइट की वोल्टेज कम बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे, कई बार क्या होता है 12 या 15 या 18 वोल्ट बन रहे होते हैं लेकिन बूस्ट करके ज्यादा नहीं बनते, इस कंडीशन में हमारा एडी बोर्ड खराब होता है। लेकिन अगर बैकलाइट भी खराब होगी तो थोड़ी देर बाद वो डाउन होने के भी उतना वोल्टेज बन जाता है। तो हम पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करके लगा के रखेंगे, फिर टीवी को ऑन करेंगे। अगर बैकलाइट का एडी बोर्ड ठीक होगा तो वोल्टेज जाएंगे 50 से 60 वोल्ट और धीरे धीरे करके डाउन आएंगे, इसका मतलब हमारा एडी बोर्ड सही है। अगर ये स्टार्टिंग से उतना ही रह रहे हैं, आप हाई नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपका एडी बोर्ड खराब है। या तो बिल्कुल नहीं बनेंगे या फिर लो वोल्टेजेस बनेंगे। अगर हमें लगता है कि इसमें टीवी के अंदर साउंड का इशू आ रहा है तो कुछ कंडीशन में साउंड का इशू सॉफ्टवेयर की वजह से भी होता है। तो ये कंफर्म करने के लिए हार्डवेयर इशू नहीं है, हम चेक करेंगे कि ग्राउंड के ऊपर लगाने के बाद ये जो कनेक्टर होता है स्पीकर का, यहाँ चेक करेंगे, इनके सबके ऊपर 6 वोल्ट के आसपास आते हैं चारों पॉइंट पे। अगर ये चारों आ रहे हैं इसका मतलब कि हमारी ऑडियो जो आईसी है वो ठीक है। इस कंडीशन में हम सबसे पहले चेक करेंगे इसको सॉफ्टवेयर करके, तो हम सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट डालेंगे और सॉफ्टवेयर करेंगे इसके ऊपर। अगर हमारा नो डिस्प्ले का इशू आता है कि हमारा नो डिस्प्ले आ रहा है वहां पे, तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारे यहाँ 12 वोल्ट बन भी रहे कि नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टर पे 12 वोल्ट बनते हैं। अगर ये 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो हमारा एडी बोर्ड में डिस्प्ले का इशू आएगा, हमारा डिस्प्ले नहीं बनेगा टीवी के ऊपर। तो पहले सबसे पहले नो डिस्प्ले कंडीशन में चेक करना है कि यहाँ 12 वोल्ट बन रहे हैं और वही 12 वोल्ट यहाँ से घूम के एलबीडीएस के थ्रू यहाँ इस पे जाते हैं आपके टीकॉन पे, तो वो टीकॉन पे भी पहुंचने चाहिए। अगर यहाँ से 12 वोल्ट निकल कर टीकॉन पे प्रॉपर जा रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस लगी होती है उसके दोनों साइड आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके एडी बोर्ड से 12 वोल्ट प्रॉपर जा रहे हैं और टीकॉन पे पहुंच रहे हैं, तो आपका एडी बोर्ड ठीक है इसके लिए। अगर कई बार क्या होता है यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है, यहाँ पे वो जल जाता है और यहाँ 12 वोल्ट नहीं बनते हैं, उस कंडीशन में एडी बोर्ड खराब है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि टीकॉन तो शॉर्ट नहीं है। कई बार टीकॉन जब शॉर्ट हो जाता है तो लोड की वजह से वो मॉसफेट जल जाता है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे जिसके अंदर आपका मॉसफेट शॉर्ट था, उस कंडीशन में आपको टीकॉन को यहाँ पे बीप मोड पे रखना है
और एक ग्राउंड पे रख के, और जहां 12 वोल्ट लिखा हुआ है वहां पे चेक करना है, शॉर्टिंग तो शो नहीं कर रहा है। अगर वहां पे आपको ग्राउंड पे लगा के बीप दिखाता है, इसका मतलब आपका मॉसफेट टीकॉन जो था वो शॉर्ट था। तो आपको एडी बोर्ड के साथ टीकॉन भी चेंज करना है, नहीं तो आपका एडी बोर्ड का मॉसफेट दोबारा उड़ जाएगा अगर टीकॉन की शॉर्टिंग चेक ना करी तो।